नमस्कार, आप देख रहे हैं हैपनिंग नागपुर और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए नागपुर के रेशमबाग चौक पे यहाँ पर आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी की ओर से मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च। तो आइए उनसे जानते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे, इस पर आपने कैंडल मार्च निकाला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, उन सभी शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 2019 में जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, आज उनको 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को आह्वान देती हूँ कि इसका तगड़ा बंदोबस्त किया जाए। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के तरफ से जो अटैक हो रहे हैं उस पर तुरंत में कार्रवाई की जाए और पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके दोषियों को तुरंत सज़ा दी जाए। और हम लोगों के तरफ से आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। जब तक हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों तुम्हारा नाम रहेगा। आज हमारे देश में बहुत से शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन अगर उनका परिवार देखा जाए तो आज उनका परिवार बहुत मुश्किल में है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके उनके शहीद परिवार के जो लोग हैं उनको आर्थिक मदद की जाए और उनको हो सके तो उनके घर वालों को नौकरी दी जाए। इसी तरह हमारे साथ और पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या चाहते हैं वो, देश के जवानों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रतीक बावनकर, सचिव आप युवा आघाड़ी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 फरवरी को जो हमला हुआ था उसमें 45 जवानों की जान गई थी। उसमें 300 किलो RDX का यूज़ हुआ था। एक जम्मू कश्मीर महामार्ग है, वो महामार्ग में रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी डायरेक्ट बस को जाके टकराई। उससे जो बमस्फोट हुआ इतना भयानक था कि बस के चितड़े उड़ गए। कोई लोगों की बॉडी तक नहीं मिली, उनकी बकेट में समेटना पड़ा। इतना भयावह हमला था। इन शहीद जवानों को तब न्याय मिलेगा जब तक उनको जो 300 किलो RDX था और उनके जो दोषी है उनको जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। आज तीसरी बरसी हम मना रहे हैं। तीसरी बरसी होने के बाद भी हमारे देश में कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर ना कोई FIR ना कुछ हुआ। देखो, जहाँ एक मंत्री का कुत्ता खो जाता है तो पूरे प्रशासन उसको ढूंढने के लिए लग जाता है, लेकिन जब एक आधा बड़ा हमला होता है, 40-45 जवानों की जान जाती है, उसके बाद उनको अभी तक न्याय नहीं मिलता। ये कहाँ तक सही है? तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमें सुधारनी पड़ेगी। और मोदी जी से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, अगर देश का सम्मान आप चाहते हो और जो अपने सैनिक भाई लोग हैं उनका अगर सम्मान अगर आप करते होंगे तो सही में उनको न्याय दिलाइए और उनको ऐसा न्याय दिलाइए और आगे ऐसा हमला होने की किसी की हिम्मत ना हो। भारत के ऊपर तिरछी नज़र जो बोलते हो, आप बोलते हो कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो तिरछी नज़र नहीं देखनी चाहिए भारत के ऊपर और ऐसा हमला नहीं होना चाहिए और शहीद जवान अमर नहीं होना चाहिए। जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी बलि नहीं जानी चाहिए। मैं इतना ही करके प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शहीदों को न्याय सच्ची में दिलाना होगा तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की युवा आघाड़ी की और भी महिला हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगी 14 फरवरी 2019 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो उनमें से यानी कितने लोगों को आज तक न्याय मिला है क्या? अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है और हो सके तो वो प्रधानमंत्री ने उनको न्याय दिलाना देने को होना, क्योंकि इतने और आगे भी करके इतने आतंकवादी हमले होंगे तो उसमें इतने जाने नहीं जाने को होना, क्योंकि हमारे लिए ही वो शहीद अपने लिए अपना सिरा चांद कर आतंकवादी हमले के पास में रहते हैं बोल लो, तो हमारी यानी सेवे में वो इतना ये कर रहे हैं तो उनको न्याय देने को होना। इतना करके मैं अपने तो देखा आपने किस तरह से जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। 40 ही नहीं, अनगिनत ऐसे जवान हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब यही कहना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कड़े उपाय किए जाए।